लेकिन मैं पंजाब का रुख करूंगा क्योंकि अरविंद केजरीवाल की बात है तो पंजाब तक जाना बहुत जाहिर सी बात है। आम आदमी पार्टी ने एक नैरेटिव तैयार किया था कि पंजाब केंद्र सरकार की नीतियों से खुश नहीं है, लिहाजा अगेंस्ट वोट करेगा। 13 सीटें यहां पर हैं और उन 13 सीटों में क्या कुछ होने आ रहा है वो हम बताते हैं। अनन्या, सबसे पहले जालंधर को लेकर बात कर लें तो कांग्रेस की तरफ से यहां पर चरणजीत चन्नी चुनावी मैदान में है। पंजाब में कांग्रेस का बड़ा दलित चेहरा माने जाते हैं चरणजीत सिंह चन्नी, और साथ ही जालंधर लोकसभा सीट कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। लेकिन यहां से किस तरह के संकेत आगे आपको बताएंगे। बीजेपी की तरफ से सुशील कुमार रिंकू यहां से चुनावी मैदान में है, लेकिन चलिए रुक कर लेते हैं रिजल्ट का। एग्जिट पोल में क्या प्रेडिक्शन सामने निकल कर आया है वो जान लेते हैं। देखिए, चरणजीत सिंह चन्नी यानी कांग्रेस के लिए यहां से अच्छी खबर है। चरणजीत सिंह चन्नी यहां से जीत रहे हैं। जालंधर सीट को लेकर बात करेंगे तो एक तरह से लुधियाना को लेकर, चलिए अगली सीट को लेकर बात कर लेते हैं। लुधियाना जहां पर रवनीत सिंह बिट्टू जो है वो बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है। अमरिंदर सिंह राजा कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में है। चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर रवनीत सिंह बिट्टू ने बीजेपी का ज्वाइन कर ली और फिर कांग्रेस जो है वो अमरिंदर सिंह राजा, और यहां को लेकर प्रेडिक्शन क्या कह रहा है। बड़ी फाइट यहां पर अगर हम बात करें चुनावी मैदान में नजर आई। देखिए, बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है। रवनीत सिंह बिट्टू जो कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, चुनावी मैदान में यहां से बीजेपी ने उन्हें उतारा और हार रहे हैं रवनीत सिंह बिट्टू। शायद इसीलिए लगातार ये बात कही जा रही थी कि आशातीत सफलता की बात तो दूर, पंजाब से कुछ बेहतर नहीं मिलने वाला एनडीए को या बीजेपी को। अगली सीट की बात, बठिंडा की बात कर लेते हैं। बठिंडा जहां पर एक पावर प्लांट भी है, बहुत उसके चलते वहां पर काफी सपोर्ट है पंजाब को। कौन है यहां से? हरसिमरत कौर बादल, शिरोमणि अकाली दल, वो यहां पर हैं। केंद्र सरकार में मंत्री रह चुकी हैं, 3 बार की सांसद हैं। हरसिमरत कौर बहुत ज्यादा आउटस्पोकन है, किसी मुद्दे पर बोलती हैं तो संसद में भी जोरदार तरीके से अपनी बात रखती है। कांग्रेस प्रत्याशी जीत मोहिंदर से इनका मुकाबला है। अब इस पर फैसला बता देते हैं आपको, क्या हमारा प्रेडिक्शन यहां पर कह रहा है शिरोमणि अकाली दल या कांग्रेस? तो शिरोमणि अकाली दल यहां पर जीत रही है। सुमित, मैं आपका रुख करूंगा। पंजाब के बारे में एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई कि पंजाब एनडीए के लिए मुफीद नहीं है, यहां से जितनी बड़ी चोट दी जा सके एनडीए को दी जा सकती है। शायद इसीलिए अरविंद केजरीवाल तैयार नहीं हुए कांग्रेस के साथ कि सीटों का बंटवारा कर लें। लेकिन यहां पर आप जो समीकरण देख रहे हैं उस पर क्या कहेंगे? देखिए राजीव भाई, यहाँ जो समीकरण दिख रहा है बहुत एक सीधी सी बात है। पंजाब ने आपको नकार दिया है क्योंकि प्रेडिक्शन जहाँ तक मैंने देखे 3 सीटों की बात हो रही थी। अब केजरीवाल जी लड़े तो 23 सीटें थे और मिलेंगी उन्हें 3 सीटें, और ये वही केजरीवाल हैं जो कहते थे मोदी जी ने मुझे इसलिए जेल में डाला, नहीं तो मैं चुनाव पलट देता, मैं चुनाव हरा देता, अगर हम बाहर होते तो पता नहीं क्या कमाल करते हैं। अपनी 23 सीटें में 23 में से 3 सीटें जीतेंगे और इंडी वालों को 200 सीटें जिताने का दमखम रखते थे। यहाँ पे जो सबसे बड़ा सरप्राइज आएगा, देखिए भाजपा का कार्डर नहीं था, भाजपा अकेली गई है। अगर भाजपा 3 से 5 सीटें जो प्रोडिक्शन हमारे आ रहे हैं, अगर 3 से 5 सीटें निकाल के आती है तो भाजपा के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि, और जो रीजनल पार्टीज है उनके लिए अच्छी खबर नहीं है। कांग्रेस अपना ग्राउंड बचा लेगी, पर सबसे ज्यादा जिसका सुपड़ा साफ होगा वो हम आम आदमी पार्टी, का रुख कर लेता हूं। आम आदमी पार्टी।